Good morning, students. Today we'll talk about class 10th. Today we'll talk about class 10th, chapter 4, quadratic equation. Quadratic equation means quad means होता है 4. Quadratic equation जनरल फार्मूला quadratic equation क्या क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. जनरल फार्मूला ऑफ quadratic equation ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 मीन्स फर्स्ट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ x मीन्स सेकेंड टर्म, और c वेयर c कांस्टेंट टर्म. इस क्वेश्चन को बच्चों हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे? पहले हम लोगों ने जो है जनरल क्लासों में देखा होगा, एलसीएम एचसीएफ लिया करते थे. एलसीएम तो ऐसे 1/2 प्लस कुछ इस टाइप के हुआ करता था क्वेश्चन. तो हम लोग क्या करते थे कि जब नीचे के दोनों के जब बेस सेम होते थे, मतलब डिनोमिनेटर जो सेम होते थे, तो क्या करते थे ऊपर के एलसीएम को, मतलब जो ऊपर के न्यूमिनेटर जो थे, इन दोनों को ऐसे लिख देते थे 1 + 1 होल अपॉन 2, देन सॉल्व 2 अपॉन 2, देन रिजल्ट विल बी 1. कुछ सेम कॉन्सेप्ट सेम वही है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन बस थोड़ा कोशिश करना. 1/3x + y प्लस 1/3x - y इक्वल टू 3/4. 2/2 3x + y माइनस 2 ये क्वेश्चन लिखा हुआ है इक्वल टू माइनस का 1/. अच्छा, कुछ एक किसी वैल्यू को हम जो है किसी वैल्यू को कुछ x से कह दें या a से कह दें, मतलब किसी को वैल्यू को लेट मान लें. कोई भी कितना बड़ा चीज़ दे रखा है, मैथ की भाषा में हम तो तुरंत लेट कर लेते हैं. कोई भी चीज़ माननी ही हुआ, कोई सी भी चीज़ को हम लोग x कह लेते हैं, क्योंकि जो आंसर निकल के आएगा वो x की फॉर्म में निकल गया. x को मैंने मान के सो रखा है, इसको मान के रखा है, तो मैं जो ये लिखा हुआ है 1/, न्यूमिनेटर कहने में भी देखो बड़ा कठिन है. 1/3x प्लस, इसी को मैं कह दूं कुछ भी मान ले मैंने कह दिया कि लेट 1/3x + y इक्वल टू a, 1/3x - y इक्वल टू b. लेट 1/3x + y इक्वल टू a, ये ब्रैकेट कह रहा हूं से, ये मैंने मान लिया है. देन 1/3x - y इक्वल टू, इसको b कह लिया मैंने, इसको मैंने b कह लिया इसको मैंने b कह दिया. अब अच्छा, अब देखो थोड़ा सा ये इजी हो गया, शॉर्ट हो गया. क्या कि 1/, अब ये इसको मैंने क्या मान लिया है 1/3x + y, इसके प्लेस पे मैं क्या कर दूंगा a, और 1/3x - y इसको प्लेस में कर देंगे b. तो ये दिन क्या हो गया a + b इक्वल टू 1/4. अच्छा, फिर कोशिश करना कि 1/a, ये पूरा का पूरा ये 1/a रिप्रेजेंट a कह दिया, तो भाई क्या कहेंगे कि a/2 माइनस a/2, ये हो जाएगा ये हो जाएगा b/2, क्योंकि मैंने क्या मान रखा 1/3x - y को मैंने क्या कह रखा है b से कह रखा है. तो इसको कह लेंगे b/2 इक्वल टू माइनस का 1/8. पहले तो हम यहाँ पे कह देंगे इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, लेकिन ये मैंने रियल नहीं है इक्वेशन ऑफ फर्स्ट सेकंड. अब इसको हम इक्वेशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड कह रहे हैं. देखना बच्चों कि 1/3x + y, तो मैं कहूंगा यहाँ पे इसको मैंने क्या कह रखा है कि a, इस पूरे को मैंने पोर्शन क्या कर रखा है a प्लस देन सेकंड टर्म b इक्वल टू 3/4. 1/3x + y इसको कह रखा था a, तो बोलेंगे क्या क्या इसको कहेंगे 1/3x + y. तो इसको मैं कह दूंगा a/2 माइनस b/2 इक्वल टू माइनस का 1/8 इक्वल टू माइनस का b 1/8. अब हम देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको वहां पे फर्स्ट सेकंड दिया है, चाहे तो इसको कुछ भी कह लो, ये सब अपने इरादे से है. इसको मान लिया मैंने थर्ड कह दिया, इसको मान लिया, या फिर एक काम करो इसको ही फर्स्ट मान लिया, कोई दिक्कत नहीं. वो रियल में तो मेरी ये इक्वेशन है ना, इसको फर्स्ट कह दिया और इसको मैंने क्या कह दिया सेकंड. तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे इसको हटा दे रहे हैं. ठीक है, तो अब इसको पहले सॉल्व करेंगे कि a + b इक्वल टू 1/3/4 और 1/2. पहले तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे. तो इसको सॉल्व करेंगे तो इससे क्या आएगा, नीचे के दो वहां पे बताया था जब दोनों के बेस इक्वल होते तो हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर वाले जो न्यूमरेटर होते हैं दोनों को आपस में सम करके ले लेते हैं, और दोनों का एलसीएम 2 ही आएगा. तब लेने की आवश्यकता नहीं होती है, जब मेरे के दोनों के बेस इक्वल होते हैं तो सीधे लिख देते हैं 2 का 2 लिख देते हैं, बस यहाँ पे साइन चेंज होता है और ये दोनों की ऐड हो जाते हैं. ऐसे सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाओ, जब दोनों के सेम है तो क्या बोलेंगे, जब डिनोमिनेटर सेम है तो क्या बोलेंगे 2 नीचे लिख देंगे, ऊपर
डिफरेंस की फॉर्म में लिख दें, मतलब a माइनस बी इक्वल टू क्या बोलेंगे, माइनस का 1/8। अब इसको सॉल्व कराओ तो क्या बोलेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या बोलेंगे इसको कि a माइनस बी इक्वल टू माइनस का 1/4। इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। अब देखो बच्चों, रियल में मेरी इक्वेशन एक ये आ गई है और एक ये आ गई है, a प्लस बी इक्वल टू 3/4 और a माइनस बी इक्वल टू माइनस का 1/4। अब हम करेंगे क्या, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड। हम यहां से क्या करा लेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ए और बी की वैल्यू जब यहाँ पे कह देंगे, रख देंगे, तो देन इसको सॉल्व कराएंगे तो आंसर कुछ इसका निकल के आ जाएगा। देखो मैं करा रहा, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर, देखो मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ ये इक्वेशन ऑफ फर्स्ट और इक्वेशन में सेकंड थर्ड को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखना पहले यहाँ पे लिखेंगे क्या कि a प्लस बी इक्वल टू क्या बोला गया 3/4, a माइनस बी इक्वल टू माइनस का 1/4। यहाँ पे एक बात और, इन दोनों को ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि ऐड करने में दोनों साइन देखो ये डिफरेंट है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड। तो देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ए बी से बी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, दोनों को ऐड कराएंगे क्या आंसर आएगा, 2a आ जाएगा इक्वल टू, इन दोनों को जब ऐड कराएंगे तो देखना पहला ऊपर क्या दे रखा 3/4 और जब यहाँ पे ऐड करेंगे तो ऐड का साइन लिखेंगे और ये वैल्यू मेरी ऑलरेडी माइनस की, तो इसको ब्रैकेट में क्लोज करके ऐसे लिख देंगे माइनस का 1/4। तो देखो फिर ये बात वहीं से मैच हुई, छोटी बात को पहले सीखो, बड़ी बात अपने आप स्वयं हम लोग सीख जाएंगे। तो देखो दोनों के बेस कैसे हैं, सेम 4 है, तो यहाँ पे क्या आएंगे 3 - 1 और ये क्या हुआ आंसर 2a, ये क्या हुआ मेरा आंसर 2a इक्वल टू 3 - 1 इक्वल टू 4। तो इसका आंसर क्या आया, 3 में 1 गया 2, 2/4। अगर हम 2 से कैंसिल कराएं तो 2 1 जा 2, इससे कैंसिल करा दे ये, तो a की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू क्या आई यहाँ पे 1/4। तो यहाँ पर हम लिख देंगे a की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आई मेरी 1/4। a की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली, a की वैल्यू क्या आई 1/4 निकल के आ गई। देखो ये a है, 2 से 2 कैंसिल कराया तो 1 हुआ, 2 1 जा 2 और तो a की वैल्यू क्या है 1/4, a की वैल्यू 1/4। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर, ये मेरी क्या थी फर्स्ट थी और ये मेरी क्या थी थर्ड थी, ये मेरी क्या थी थर्ड थी, ठीक है, ये मेरी क्या थी थर्ड थी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट या इक्वेशन नंबर थर्ड, जब a के प्लेस पे ये वैल्यू रख देंगे तो जरा सोच के देखो, a के प्लेस पे मैंने ये वैल्यू रख दी तो किसकी वैल्यू फाइंड होके आएगी, b की वैल्यू, दोनों निकल के आ सकती हैं। और एक बात आप लोगों को ये भी जान लीजिए अच्छी तरीके, जब a की वैल्यू आप, मैं नहीं कहता कि मेरी इच्छा के अनुसार आप जिसमें रखो, इच्छा आप लोगों की भी अपनी होनी चाहिए कि a की वैल्यू सर अगर इसमें रख रहे हैं तो मेरा b का रिजल्ट वही आएगा क्या, अगर a की वैल्यू इसमें रखेंगे तो क्या b का रिजल्ट डिफरेंस आएगा क्या, नहीं, दोनों में रख के देख लो और मैं करके भी दिखा दूंगा। देखो आके a की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a putting the value of a equal to 1/4 in equation number first, we get, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मेरी है क्या, a प्लस बी इक्वल टू 3/4। तो a के प्लेस पे वैल्यू क्या रखनी है 1/4 प्लस b इक्वल टू 3/4। तो b इक्वल टू 3/4 और ये 1/4 इधर हुआ तो वह क्या हुआ 1/4। अब देखो फिर वही बात, सिचुएशन वही बनी क्या, b इक्वल टू, अब थोड़ा सा ऐसे ही बोल दो, 3 में 1 गया 2/4 और 2/4 को और सिंपलेस करा लें तो क्या बोलेंगे इसका रिजल्ट 1/2। तो देखो मैंने दो वैल्यू निकालनी की, a की वैल्यू 1/4 है और b की वैल्यू मैंने क्या निकाल ली, b की वैल्यू मैंने क्या निकाली है यहाँ पर 1/2। तो मैं यहाँ पे देखो लिख रहा, b की वैल्यू क्या निकाली मैंने 1/2, a की वैल्यू 1/4, b की वैल्यू 1/2। तो एक काम करो,
हमने कहा कि ए की वैल्यू अगर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट में रखे तो बी का रिजल्ट मेरा ये आया। हमने कहा आपकी इच्छा के अनुसार अगर ए की वैल्यू क्या थर्ड में रखे तो बी का रिजल्ट ये आएगा, देखो आएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए की तो चर्चा चल रही थी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर थर्ड, ये मैं रफ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूँ, रफ के रूप में है ये। तो इसमें रखना है तो पहले ये इक्वेशन नोट करने क्या कि a माइनस बी इक्वल टू माइनस का 1/4। तो पुटिंग द वैल्यू ए क्या है वेयर a 1/4 माइनस का b इक्वल टू माइनस का 4। तो माइनस का b इक्वल टू माइनस का 4 और ये उधर ट्रांसफर हुआ तो क्या हुआ माइनस का 1/4। तो क्या आंसर आएगा देखना, देखना माइनस का b इक्वल टू, अब बच्चों यहाँ पे देखना नीचे के बेस तो सेम है मतलब डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर देखना माइनस का 1 और माइनस का 1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2/4। दोनों प्लेस में माइनस है, कैंसिल करा दिए, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो बी की वैल्यू मैंने क्या कही थी कि बी की वैल्यू बोथ इक्वेशन में लाई करने पर रखने पर तो बी की वैल्यू दोनों में क्या आएगी 1/2 ही आया, बी की वैल्यू दोनों में 1/2 ही आया। और देखो अपने आंसर को अगर वेरीफाई किया जाए, देखो बात को हर चीज को जानो अच्छी तरीके से, दिमाग में कॉन्सेप्ट पूरे हो जाने चाहिए, ठीक है। अगर हम ए और बी की अगर वैल्यू इन बोथ इक्वेशन में रखें तो इनका रिजल्ट कितना आएगा। अगर मैं यहाँ पे रखें ए के प्लेस पे और बी के प्लेस पे रखें तो मेरा रिजल्ट जो होगा 3/4, तो मेरी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट जो वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने का मतलब मैंने सत्यापित कर दिया कि ए की वैल्यू रखने से बी की वैल्यू रखने से इसका रिजल्ट 3/4 आ रहा है। जरा आओ ओल्ड करके देख लो, 1/4 यहाँ पे रखो, 1/2 यहाँ पे रखो, तो कितना आंसर आएगा 4 और 2 का एलसीएम लेंगे, कुछ आंसर आएगा, सॉल्व कराओगे। ऐसे जब ए और बी की वैल्यू यहाँ पे रखो तो इसका रिजल्ट भी माइनस का 1/4 आएगा। ये अपने आप ही वेरीफाई कराना, क्योंकि एग्जाम में बैठते हैं हम लोग, वहाँ पे कोई आंसर शीट तो पीछे होती नहीं कि पेज टर्न कर लेंगे लाओ पीछे से आंसर देख लेंगे, तो वहाँ पे स्वयं अपने आइडियाज बेसिक आइडिया लगाओ कि ए की वैल्यू यहाँ पे रखे, बी की वैल्यू यहाँ पे क्या 3/4 आ रहा है, जल्दी से फुर्ती से, ठीक है। अच्छा ठीक, हमने बी की वैल्यू निकाल ली 1/2 और ए की वैल्यू 1/2